हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज एम्पियर्स लॉ डिस्कस करते हैं। बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के दो फार्मूले थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो फार्मूले थे फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट वन इज कूलॉम्स लॉ एंड सेकंड वन इज गॉस थ्योरम्स। गॉस थ्योरम्स क्या होता था? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विल बी 1/epsilon0 क्यू इनक्लोज्ड की, इजंट इट? अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। सेम एज मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के देयर आर दी टू फार्मूला। फर्स्ट वन इज बायो-सेवर्ट एंड सेकेंड वन इज एम्पियर्स लॉ। बच्चों एम्पियर्स लॉ क्या होता है? देयर इज line integral of b dot dl mu naught into I enclosed. किसी भी इंक्लोज सरफेस में फॉर एनी इंक्लोज सरफेस फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दैट there are the current I1, I2, I3 inward, outward, and there is more currents I4, I5. So according to definition of Ampere's law, the closed integrations of line integral of मैग्नेटिक फील्ड will be equal to the mu naught into I enclosed. बच्चों कंपेयर इट, जहां पर E था there is B, एरिया वेक्टर कन्वर्ट टू द लाइन वेक्टर, एंड there is I enclosed, Q enclosed. तो बच्चों अगर आप एक बात याद रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस विल बी ड्यू टू ऑल द करेंट्स वाई। जो आई इंक्लोज्ड है दिस विल बी I1 प्लस I2 माइनस I3। केवल इंक्लोज्ड एरिया के अंदर का ही आई लेना है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करेंट्स, इजंट इट? तो बच्चों इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सपोज दैट कोई करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने का सेम फार्मूला है एज द गॉस थ्योरम्स। फर्स्टली सेलेक्ट द एम्पीरियन सरफेस। Suppose that there is enclosed circle. Second one is जैसे उसमें ds वेक्टर लेते थे सेम एज द dl वेक्टर, ए स्मॉल एलिमेंट वेक्टर। टेक द dl
see the angle between B and DS. राइट हैंड थंब रूल से I डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली शो दैट B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट विल बी 0 डिग्री एंड नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम्स। जैसे गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे अब एम्पियर्स लॉ में अप्लाई द एम्पियर्स लॉ सेम एज B dot DL, B DL cos theta. There is B cos 01 DL will be 2 pi r, so that this will be B into 2 pi r. लाइन इंटीग्रल्स किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण B कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, गेट द म्यू नॉट इनटू I। अंडरस्टूड? बच्चों कहां कहां अप्लाई होता है एम्पियर्स लॉ? कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कैन अप्लाई एंड सपोज दैट देयर इज करंट कैरिंग वायर solenoid toroid ठीक है। चल सिंपली मेथड है अप्लाई दी ऑल दी स्टेप्स गेट दी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसके बाद बच्चों आते हैं now comes there are the two applications of Ampere's law। पहला एप्लीकेशंस हॉलो सिलेंडर्स करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। सेकेंड एप्लीकेशंस देयर इज थिन रॉड। बच्चों सपोज दैट कि कोई सिलेंडर है सिलेंडर अप्लाई दी 3 केसेस। पहला केस R ग्रेटर देन R, R इक्वल टू R, R लेस देन R।
जब r ग्रेटर देन r होगा तो जब भी अपन लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे देन अपन लोग को b फाइंड करना है। b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जब r बाहर होगा देन या r अंदर होगा, अगला केस जब r अंदर होगा, ठीक है। सुन ले, जब r बाहर होगा देन b वेक्टर विल बी गेट, आप पुट करोगे dl विल बी 2 पाई r म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। सपोज दैट कि I का करंट फ्लो कर रहा है, इट विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। जब पॉइंट इनसाइड है देयर इज I enclosed विल बी 0, b वेक्टर विल बी 0। बच्चों ग्राफ कैसा होगा? सपोज दैट कि r रेडियाई है, इनसाइड पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और r से स्मॉल r पर देयर इज 1 बाई r का कर्व। दिस विल बी अगला केस बच्चों फॉर थिन रॉड। अगर रॉड है देयर आर दी 3 केसेस, स्मॉल r ग्रेटर देन r। जब r बाहर होगा तो पूरा I इनक्लोज्ड होगा। अच्छा मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, जब r बाहर होगा देन अप्लाई b dl cos थीटा, dl will be 2 pi r imperial surface, select the dl, take the angles, ठीक है, अंडरस्टूड। सपोज दैट दिस विल बी दी b dl cos थीटा, cos 0 हो जाएगा जब भी आप dl और b के बीच का एंगल, there will be dl will be 2 pi r म्यू नॉट इंटू I, it will becomes same as before। लेकिन बच्चों जब R अंदर होगा इस केसेस में ये पूरा सॉलिड है, करंट विल बी वायरिंग, करंट डेंसिटी सेम है, करंट डेंसिटी इज J इक्वल टू I अपॉन A, I1 अपॉन A1 इक्वल टू I2 अपॉन A2। सपोज दैट जब पॉइंट अंदर होगा देन I1 करंट विल बी फुल करंट I, A2 विल बी पाई R स्क्वायर, A1 विल बी पाई R स्क्वायर। It will becomes म्यू नॉट अपॉन, आप वैल्यू पुट करोगे अभी भी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R b dl cos थीटा, ठीक है, b वही रहेगा, dl will be 2 पाई R। अब जो I enclosed है this will be I1। एक R कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ b वेक्टर प्रोपोर्शनल टू दी R स्ट्रेट लाइन। तो कैसा ग्राफ आएगा बच्चों? ग्राफ कैसा होगा?
ठीक है, समझिएगा। कैपिटल आर तक दिस इज ए, कैपिटल आर तक कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। आर लेस देन आर का केस होगा बी प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, बाहर कैसा होगा? 1/r। सो दैट दीज आर दी ग्राफ्स फॉर इट। दोनों केस डिस्कस किए।